आरसीबी, आरसीबी, आरसीबी। तो आरसीबी ने बदला ले लिया है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल से। केएल राहुल ने जो कांतारा सेलिब्रेशन किया था, ऐसे यहाँ पर एक सर्कल बनाया था, उसमें बैट रखा था और कांतारा वाला सेलिब्रेशन बनाया था, उसका बदला यहाँ पर आरसीबी टीम ने विराट कोहली ने ले लिया है। तो विराट कोहली का हमने डगआउट में सेलिब्रेशन देखा तो ऐसा लगा कि शायद बहुत बड़ा यहाँ पर सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कि शायद थोड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद जो बदला लिया है वो अपने आप में बड़ी बात है। एक समय आरसीबी फंस रही थी इस मुकाबले में, लेकिन यहाँ पर विराट कोहली और कृणाल पांड्या, इन दोनों की पार्टनरशिप आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि जो बल्लेबाजी इन दोनों ने की है, अंडर प्रेशर फंसी हुई थी यहाँ पर आरसीबी, लेकिन यहाँ पर मुकाबला निकाला और टॉप पे पहुंच गई है। पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर यहाँ काबिज हो चुकी है आरसीबी। यहाँ पर 10 मुकाबले खेले हैं, अभी तक 7 में जीत मिली है, 3 में हार मिली है। 14 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर यहाँ पर अब पॉइंट्स टेबल में आ चुकी है। तो यहाँ इस वाले मुकाबले के बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि बात करना जरूरी है। इस पूरे मुकाबले में हम देखें, इंपोर्टेंट मुकाबला था दोनों टीमों के लिए। दोनों टीमों में जो मुकाबला जीतेगी वो नंबर 1 पहुंच जाएगी, ये अभी सिनेरियो बन रहा था। लेकिन क्योंकि आरसीबी टीम ने ये मुकाबला जीता है, इसलिए वो टॉप पर पहुंच चुकी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वाले मुकाबले में हुआ क्या। तो इस वाले मुकाबले में अवे गेम था, ये छठा मुकाबला था अवे आरसीबी टीम का, जो लगातार 5 मुकाबले अवे जो मुकाबले थे वो सारे मुकाबले जीत कर आई थी आरसीबी। तो इस वाले मुकाबले में उम्मीद थी कि शायद इस वाले मुकाबले में भी आरसीबी जो है एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएगी। और हुआ क्या कि देखिए, आरसीबी ने इस मुकाबले में टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला किया। अब देखिए, आप टॉस जीत जाते हैं ना, तो आप मेंटली तौर पे आप ये कह सकते हैं कि शायद आप मुकाबला जीत गए। आधा मुकाबला वहीं जीत जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा एडवांटेज है। जो पहले बल्लेबाजी करता है उसकी स्थिति काफी खराब हो जाती है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा बॉल फंस के आती है। जब बॉल पिच पर फंस के आएगी तो शायद रन बनाना आसान नहीं होता। तो इसलिए आपने देखा कि जो डीसी टीम थी वो 163 बना पाई। जब आप 160 162 रन बनाते हैं ऐसे ग्राउंड पर जहां पर छोटा ग्राउंड होता है, तो मुश्किल होता है उसको यहाँ पर डिफेंड करना। जो यहाँ पर दिल्ली टीम ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, शुरुआत में 6 ओवर में 52 रन बना लिए थे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर जैसे स्पिनर आए, कृणाल पांड्या हो गए, श्रेयस शर्मा हो गए, तो उन्होंने फंसा लिया। क्योंकि ये पिच ऐसी नहीं थी कि बैटिंग पिच हम इसको कहें, ये पिच ऐसी थी कि स्लोएस्ट पिच थी यहाँ पे, जितने आसान नहीं था बैटिंग के लिए। लेकिन जैसे जैसे करके थोड़ी बॉल जो है पुरानी होती जा रही थी, तो बल्ले पे अच्छी आ रही थी। जैसे कि आपने देखा होगा कि 17 ओवर में जो स्कोर था डीसी का वो था 120 रन, लेकिन लास्ट के 3 ओवर में बनाए उन्होंने 42 रन। तो क्यों बनाए? क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट की जो बॉल थी वो पुरानी हो चुकी थी, वहां पर रन बनाना थोड़ा आसान हो गया था। इसीलिए यहाँ पर आप देखा होगा कि 162 तक पहुंच गई डीसी। अब यहाँ पर 163 का टारगेट था, और देखिए टारगेट आमतौर पे इतने कम होते हैं, 163 आराम से ये बनते हैं T20 क्रिकेट में। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत मिली थी यहाँ पर, जैकब बेथेल आउट हुए, उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से नंबर 3 में बल्लेबाजी डेविड पाडिकल करते हैं, वो आउट हुए, बोल्ड हो गए। उसके अगले ओवर में यहाँ पाटीदार भी आउट हो गए। तो अगर ये तीनों बैट्समैन जब आउट हो जाते हैं आपके, तो यानी इसका मतलब प्रेशर में है आरसीबी। लेकिन फिर उसके बाद विराट कोहली कृणाल पांड्या की पार्टनरशिप होती है, और ये पार्टनरशिप ऐसी होती है, 10 ओवर में जो स्कोर होता है आरसीबी का, वो जिस तरीके से वो खेल रहे थे, लगातार ऐसे खेल रहे थे कि ज्यादा अच्छे रन बना नहीं पाएंगे। 65 66 रन आपके 10 ओवर में होते हैं, और ऐसा लगता है कि शायद आप स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल शुरू हुआ है आपका 60 गेंदों में 99 दरकार थी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? हुआ ये कि 51 गेंदों में ही मुकाबला यहाँ पर चेस कर लिया आरसीबी ने, यानी 9 गेंद रहते ही मुकाबला चेस कर लिया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान था कृणाल पांड्या का। 47 गेंदों में 73 की पारी खेली। देखिए, हमने बॉलिंग से काफी बार देखा है कि कृणाल पांड्या जो है हर बार अपनी बखूबी रोल निभाते हैं अपना, लेकिन यहाँ पर बैटिंग में हमने देखा नहीं था, क्योंकि इससे पहले कभी बैटिंग नंबर 5 पे उन्होंने की नहीं। एक दो मैच में नंबर जरूर आया नंबर 5 पे, लेकिन यहाँ पर शायद चेस में नहीं आया था, वो बैटिंग फर्स्ट में आया था। तो वहां पर वो इतनी उनको कुछ अच्छा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पर आइडिया नहीं होता कितना आपको चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर टारगेट आपको पता था कि शायद आपको कितने बनाने हैं, तो इसलिए यहाँ पर कृणाल पांड्या जो है इंपोर्टेंट प्लेयर थे, और अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने की। उसमें 4 चौके लगाए, 7 चौके लगाए, इस तरीके से 52 रन उन्होंने यहाँ पर चौके छिक्कों से लगाए। बाकी उन्होंने सिंगल डबल से रन बनाए। लेकिन यहाँ 73 रन की पारी खेली 47 गेंदों में, काबिल तारीफ पारी खेली। लेकिन मुझे लगा जो कैच छोड़ा था यहाँ पे अभिषेक पोरेल ने, वो महंगा पड़ गया दिल्ली को, क्योंकि अगर कैच लपक लेते तो शायद मुकाबला वहां पर कुछ हो सकता था। लेकिन यहाँ पर जब आप कैच छोड़ेंगे तो आपको मैच भी छोड़ने पड़ेंगे, जैसे कि आप कहावत ही सुनी होगी। तो यह पूरे मुकाबले में बात करें तो यहाँ कृणाल पांड्या विराट कोहली जो पार्टनरशिप रही, वो उस तरीके से ऐसे सूत्रधार बन गए यहाँ पर पूरी आरसीबी टीम के। यहाँ पर अब आरसीबी टीम हारेगी नहीं, मुझे लगता नहीं है। देखिए, 10 मुकाबले अब तक खेले आरसीबी ने, जिसमें 7 मुकाबलों जीत मिली है, 3 में हार मिली है। और 3 में हार तो 7 मुकाबले खेले तभी मिल गई थी, यानी लगातार जीत की हैट्रिक लगा दी आरसीबी ने। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आरसीबी जो है टॉप 4 में नहीं, टॉप 2 में पहुंचने के करीब है। क्योंकि देखिए, जब 14 पॉइंट आपके हो जाते हैं तो आमतौर पर यही होता है।
जब देखिए जब 7 मुकाबले आप जीते आते हैं तो मोमेंट आपके साथ होता है, क्योंकि लगातार आप जीतते हुए आ रहे हैं, जीतते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए क्वालिफाई खेलना बहुत जरूरी है यहाँ पर आरसीबी के लिए। अगर नंबर 1 नंबर 2 पे फिनिश करती है तो मुझे लगता है कि शायद आरसीबी के पास इस बार सबसे बड़ा चांस होगा आईपीएल की ट्रॉफी उठाने का। तो देखते हैं क्या होता है। तो इतना आज का वीडियो, जब मैंने आपको बताया कि आरसीबी ने कैसे दिल्ली को हराया, कैसे बदला पूरा किया। ये जो मुकाबला हुआ था चिन्ना स्वामी में हुआ था, 10 अप्रैल को हुआ था, और आज की तारीख है, आज 27 अप्रैल। 17 दिनों के बाद फिर से बदला ले लिया आरसीबी ने उनके होम ग्राउंड पे, यानी घर से बाहर लगातार जीतना ये आदत सी बन गई है यहाँ पर आरसीबी टीम की। अब देखते हैं क्या होता है। तो हम आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तो देखते हैं। नमस्कार।